मेरा नाम पदम सिंह थापा, अध्यक्ष गोरखाली सुधार सभा। नेपाल में जारी हिंसक घटनाओं को देखते हुए गोरखा समुदाय की, देहरादून की गोरखा समुदाय की सबसे बड़ी चिंता क्या है? आप किस प्रकार से चिंता व्यक्त करते हैं? अब जिस प्रकार नेपाल एक हिंदू राष्ट्र पहले रहा, उसके बाद उसमें प्रजातंत्र का भी आगमन हुआ, तो जो भी वहाँ इस तरह की घटनाएं घटी है, उससे संपूर्ण भारतवर्ष में एक दुख की लहर चली है कि इस तरह की जो वारदातें वहाँ हुई। और संपूर्ण, जबकि एक उत्तराखंड भी एक बहुत यहाँ 17% गोरखा समाज की जनसंख्या है। और मेरा मानना है कि यहाँ के लोगों का आना, वहाँ के लोगों का आना लगातार बिना किसी मतलब रुकावट के, जबकि वीजा प्रणाली वहाँ नहीं है, तो इसलिए फ्रिक्वेंटली आना जाना है। पर जिस हिसाब से ये त्रासदी वहाँ हुई, वो हमारे संपूर्ण उत्तराखंड में रहने वाले गोरखा समाज इसकी एक भर्त्सना भी करती है कि अगर युवाओं की कोई इस तरह महत्वपूर्ण मांग थी, तो सरकार के साथ वो आपस में बैठकें करके अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते तो शायद कुछ हल निकल पाता। और अचानक 2 दिन में इस तरह की घटना होना, और मैं कहता हूं कि इस घटना के लिए सिर्फ हम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी यहाँ 2.5 करोड़ गोरखाज हैं, उनको एक लगा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर अपनी मांगे, इस तरह का अराजकता और इस तरह का जो उन्होंने एक प्रतिद्वंदिता अपनाई है, वो एक बहुत ही निंदनीय है। मेरा अपना विचार है। और सबसे बड़ी बात कि एक गोरखा समाज हमेशा वीर और ईमानदार और एक अच्छी अपनी भूमि को रखते हुए अपने को दर्शाता है। तो यह वहाँ पर जो महिलाओं के साथ जो किया है, वो एक बहुत ही निंदनीय है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और इससे संपूर्ण भारतवर्ष इससे बहुत दुखी है। और यहाँ पर जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है और केंद्र में जो सरकार है, वो भली भांति इसके ऊपर नजर लगाए हुए है। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल और उत्तराखंड का जो संबंध है, वो बिल्कुल बॉर्डरों के आसपास ही हम लोग यहाँ काफी मात्रा में लोग रहते हैं और उनकी रोटी बेटी का भी संबंध है। तो मैं कहता हूं कि इस तरह की चीजों को हम लोगों को आने वाले समय में एक ये सबक भी है कि इस तरह की अगर घटनाएं कहीं, अब आप देख रहे हो कि ये इस तरह की घटना आए दिन कहीं ना कहीं होती हुई आ रही, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो। इस तरह की घटनाएं का अंजाम देने वाला कौन है? कोई आम जो लोकल जो जिसको युवा वर्ग बोलते हैं, उनको ये एक सोच सताया जा रहा था कि सरकार जो वहाँ हाल फिलहाल जो सरकार है केपी ओली की, वह युवाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। और विदेशों में जब वो देखते थे कि लोग बाग नौकरियां अच्छी हैं, उनके घर का रहन सहन अच्छा है, और नेताओं के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं और फुल फ्लेज लाइफ जी रहे हैं, तो ये परिवारवाद क्यों? तो इसी को देखते हुए इसमें कुछ मेरे मात्रा में जो लोग युवा वर्ग नाराज हुआ, तो ये वहाँ की सरकार के साथ भी ये नाराजगी थी। और इस नाराजगी को मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यक्त करना इस तरह का एक शोभनीय कृत नहीं है। सर, नेपाल की इस समय राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए वहाँ के छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं तो नेपाली समुदाय के खासकर जो यहाँ पर भी रह रहे हैं, देखिए, जिस पर मैंने अभी आपको बताया कि ओपन बॉर्डर होने की वजह से और हमारे जो पारस्परिक संबंध एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते नेपाल बहुत ही प्रगाढ़ है। हमारे जो 1950 की संधि है, उसके हिसाब से वहाँ के लोग फ्रिक्वेंटली भारतवर्ष में आ सकते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ वो किसी भी अपने पढ़ाई के क्षेत्रों में है, अपनी ट्रेनिंग के क्षेत्र में है, वहां जा सकते हैं। उसी प्रकार वहां के लोग आके यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी शिक्षा ले सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो वो इम्पैक्ट तो एक गलत पड़ने जाएगा लोग बाग में, सरकार
सरकार से भी, भारत सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग यहाँ तीर्थाटन के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो चार धाम है और पर्यटक है और यहाँ की जो एकेडमिक जो स्थिति है वो बहुत ही एक बढ़िया स्थिति है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के लोग जो भी पर्यटक आए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, चाहे कोर्सेज करने आए हैं, सरकार उनके ऊपर ध्यान दे। उनकी जो भी आवश्यकता है, जो भी उनको मुश्किलात अभी आई हैं, उनमें उत्तराखंड सरकार उसके ऊपर ध्यान दे। मेरे ख्याल से हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी इस और बहुत ही उन्होंने अपनी कैबिनेट स्तर की मीटिंग भी ली है, बड़े बड़े अधिकारियों की भी उसमें उन्होंने उनको सजग किया है कि इस स्थिति के लिए वो सजग रहें, चौकन्ने रहें और खासकर जो आने जाने वालों को इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो गोरखाज रहते हैं उनका अपना ही 400 साल पुराना एक इतिहास है जो यहाँ से जमीनी तौर पे जुड़े हुए हैं। हाँ? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए सरकार तत्पर है।